नमस्कार मित्रों, PS लाल अंक विद्या ज्योतिष शास्त्र हस्तरेखा यूट्यूब चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। हस्तरेखा ज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज आपके समक्ष नए विषयों को लेकर उपस्थित हुए हैं। वो विषय है राजयोग। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपके समक्ष राजयोग की चर्चा करने वाला हूं। जिस प्रकार कुंडलियों द्वारा विभिन्न योगों की चर्चा होती है, जैसे गज केसरी योग, राजयोग, और कभी कभी ऐसा भी परिस्थिति ज्योतिष के समक्ष दिखाई देता है कि कुंडली में राजयोग तो दिख रहा है, पर वो व्यक्ति का जीवन राजयोग के तुल्य नहीं गुजरता, बल्कि उसका जीवन उसके विपरीत गुजरता है। तो चलिए, ये तो कुंडली का विषय है कि दिखता राजयोग है, लेकिन गुजरता है वो उसके विपरीत। उसके पीछे क्या कारण है, इसकी चर्चा मैं फिर कभी करूँगा। आज मैं चर्चा ये कर रहा हूँ कि हस्तरेखा ज्ञान के द्वारा राजयोग को समझने में किस प्रकार सक्षम होते हैं। इसी कड़ी में मैं उसके एक बिंदु पर चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि राजयोग के अन्य और भी बिंदु हैं। तो चलिए जाने राजयोग को जानने में किस प्रकार सक्षम होते हैं। कोई भी जातक या जाति का कोई भी हो सकता है। किसी भी जातक के हाथ में 7 ग्रह में से कोई भी, चूंकि ये किसी के जन्म पत्रिका के लिए भी और हस्तरेखा ज्ञान के लिए भी 9 ग्रह का बहुत भूमिका होता है, जिसमें 7 ग्रह और 2, एक राहु और एक केतु। तो जो 7 ग्रह, वो कोई भी एक ग्रह, उस 7 में से कोई भी एक ग्रह का पर्वत बलवान हो, पुष्ट हो तथा लालिमा युक्त हो, तो ऐसा समझे कि 7 ग्रह है। जैसे सूर्य हुआ, बृहस्पति हुए गुरुवे के स्वामी, मंगल, बुध, शनि। तो ये 7 ग्रहों में से किसी एक ग्रह का प्लेस स्ट्रांग हो, मजबूत हो और लालिमा युक्त हो तथा उससे संदर्भित रेखा और जिस ग्रह की मैं चर्चा कर रहा हूं, इससे संदर्भित अन्य और भी रेखाएं व उनके अन्य सपोर्टेड प्लेस या उनके सपोर्टेड ग्रह भी स्ट्रांग हो और वो रेखा मजबूत हो। मजबूत मीन्स ये कि रेखा कटी पटी ना हो, रेखा पर जाल ना हो, रेखा का कलर काला ना हो। तो इस प्रकार और भी अन्य बारीकी बातों को ध्यान में रखते हुए ये देखना है कि रेखा, उक्त रेखा शुद्ध अपने उद्गम स्थान पर सही दिशा में सही ढंग से बिना किसी के अवरुद्ध के वो अपने गंतव्य स्थान पर जा रही हो, सीधी, सरल और स्पष्ट हो। तो मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे कि रेखा में किसी प्रकार का कोई भी कट छट
नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी जातक के हाथ में अगर ये स्थिति है तो उसे राजयोग कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति राजयोग के अधिकारी होते हैं। और जिसके हाथ में राजयोग होता है, कोई भी व्यक्ति हो जिसके हाथ में भी राजयोग होता है, वो अपने परिश्रम से, अर्थात वो व्यक्ति अपने मेहनत से ऊंचा उठकर अपने जीवन को सुखमय बनाता है, बहुत ऊंचा उठता है और अपने जीवन को सुखमय बनाता है। यदि अन्य रेखाएं भी अच्छी हो और इसके साथ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसके संदर्भित अन्य रेखाओं की भी स्थिति मजबूत हो, इनके सपोर्टेड ग्रह मजबूत हो, तो ऐसे जातक गजेस्टेड अधिकारी भी बनते हैं और जातक परिश्रम पूर्वक धन संचय करते हैं तथा उसका पूर्ण आनंद उठाते हैं। जातक जो है परिश्रम पूर्ण ढंग से धन कमाते हैं और जीवन में आनंद उठाते हैं। मित्रों, मैं इसे यहीं विराम देता हूं और एक निवेदन कि हमारा यह एपिसोड आपको पसंद आ रहा हो तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपके समक्ष बेल घंटी होगी, कृपया उसे दबा दें। इससे हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आप तक पहुंचने में सुविधा होती है। और एक निवेदन कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने हस्तरेखा ज्ञान के द्वारा अपने जीवन के विषय में जानना चाहते हो, जैसे किसी विद्यार्थी वो बहुत तेज है पढ़ने में, वास्तविक में वो काफ़ी लेबोरियस है, मेहनती है, इंटेलिजेंट है, उसके बावजूद भी वो लक्ष्य तक पहुंचने के पूर्व असफल हो जाता है। वाह, क्यों, क्या कारण है? तो उसमें भी ग्रह का कुछ प्रभाव होता है। बहुत हमारे समाज में विवाह संदर्भित समस्याएं हैं। विवाह की बात पहुंचकर विवाह कैंसिल हो जाता है, या तो बहुतों का मैरिज में बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है। ऐसे अनेक परिवार हैं जहां वैभव तो है पर परिवार में खुशियां नहीं है। ऐसे अनेक परिवार हैं जहां सब कुछ है लेकिन औलाद नहीं है। कई ऐसे परिवार हैं जहां सारा कुछ है लेकिन उनका निर्माण विकास में नहीं, कचहरी में होता है। तो चलिए, अपने समस्या को जानने के लिए अगर कोई व्यक्ति इच्छुक है तो अपने हस्तरेखा ज्ञान के द्वारा आप अपने विषय में जान सकते हैं। अथवा जो व्यक्ति कुंडली की जानकारी चाहते हैं या कुंडली बनवाना चाहते हैं तो वो व्यक्ति भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।